अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा मुबारक आप सब दोस्तों को। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के बारे में। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एज एचएससी ऑफिसर का रोल क्या होता है। एचएससी ऑफिसर एक ऐसा रोल है, एचएससी प्रोफेशनल एक ऐसा रोल है, एचएससी इंजीनियर एक ऐसा रोल है कि हमें हर चीज़ की जानकारी होती है और हम हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं ताकि हम लोगों के अंदर किसी भी वक्त कोई डिस्कशन करना है तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने ईद उल फितर के हवाले से वीडियो बनाई थी और वो बहुत वीडियो लोगों ने पसंद किया। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। इस तरह से ये ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा क्या है कि हमें जानकारी चाहिए एचएससी ऑफिसर के हवाले से कि हमें सेफ्टी टिप्स क्या है, जो गोश्त वगैरह है वो किन लोगों को दे सकते हैं, और ईद उल अज़हा का मकसद क्या है और ईद उल अज़हा क्यों मनाया गया। जो ये सारी चीज़ें हैं, जब ये ईद आती है तो हमारी खुशी दोगुनी हो जाती है। चूँकि हम परदेश में हैं तो हमारी बातें अलग है। एक शेर अर्ज किया है कि वह घड़ी में राज है जो फ़िक्र इंसानी में है, ईद की सच्ची खुशी इसारो कुर्बानी में है। तो ये चीज़ है कि ईद में हमें कुर्बानी देना है, यानी अपनी प्यारी चीज़ जो हमें सबसे जान से ज़्यादा प्यारी है उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अब अगर हम लघुवी मीनिंग में जाएंगे तो ईद का मीनिंग होता है फेस्टिवल, एक है, या खुशी आप बोल सकते हैं। अल अज़हा के मीनिंग होता है सेक्रीफाइस, कुर्बानी। तो ये चीज़ें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त की बात है, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म दिया गया कि अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान करो। तो उनकी नज़र में सबसे प्यारी चीज़ उनकी औलाद थी। पहले दिन उन्होंने कई दुम्बों को, कई बकरों को कुर्बानी दी, कई जानवरों की कुर्बानी दी, लेकिन अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अपनी प्यारी चीज़ जो तुम्हें जान से प्यारी चीज़ हो। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने उनकी कुर्बानी देनी चाहिए, लेकिन अल्लाह को उनकी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह को ये दिखाना था कि इंसान अल्लाह के लिए अपनी प्यारी सी प्यारी चीज़ कुर्बान कर सकता है। इसलिए हम घरों में बकरों को रखते हैं और उनके साथ हमारी उनसियत होती है, हमारी मोहब्बत होती है और उसके साथ हमारा लगाव भी हो जाता है। लेकिन चूँकि अब जब लगाव होने के बाद अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह के रास्ते में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उससे बड़ी है जिसको हमें कुर्बानी देनी पड़े तो हमें कोई अफसोस हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सहाबा ने पूछा कि ये कुर्बानी क्या है, बकरीद क्या है या ईद उल अज़हा क्या है। तो उन्होंने कहा था सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाबा इब्राहीम की सुन्नत है। तो इस महीने में लोग मक्कतुल मुकर्रमा में हज की अदायगी के लिए जाते हैं और अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत कराते हैं। तो हमें याद करना चाहिए कि हम जब भी एचएससी ऑफिसर के हवाले से बात करें तो हमारा जो इंटेंशन हो, हमारा जो फोकस हो, हम इंटेंशनली कोई ऐसी चीज़ नहीं बात करेंगे कि जो किसी भी वर्ग के आदमी को तकलीफ़ पहुँचे। तो 2023 में जून 28 बुधवार वेंसडे को ईद की नमाज़ पढ़ाई जाएगी और आप लोग को याद रखना है कि ईद की नमाज का टाइमिंग भी याद रखना है। अबू धाबी में 5:53 AM सुबह में, अजमान में 5:47 AM, उमल खुवैन में 5:46 AM, फुजैरा में 5:44 AM। इन टाइम पे आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करना है। किताबों के अंदर लिखा गया है कि फरिश्ते दो वक्त रोए थे, दो ऐसा वक्त आया था, जो ऐसा टाइम था उस वक्त उन्होंने रोया था। वो वक्त क्या था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे को ज़बह करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनसे वो जो कोशिश कर रहे थे तो चाकू नहीं चल रहा था, और बाद में उन्होंने अपनी आँखों पे कपड़े को बांधा। चूँकि ये हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या बतिफ़ाल मातूमर सतज़ुदनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप अब्बाजान आप कर डालिए जो आपको हुक्म है अल्लाह की तरफ से, और मुझे आप हर मोड़ पे सब्र करने वालों में पाएंगे। दोस्तों, चूँकि जो चीज़ थी उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी, और जब
وہ ज़बह करने की कोशिश करने जा रहे थे तो फरिश्ते रोने लगे। एक तो ये वक्त था, हालांकि उन्होंने ज़बह किया तो औलाद की जगह पे दुम्बा हो गया। जब उन्होंने आँख की पट्टी खोली, अल्लाह को बिल्कुल मंजूर नहीं है ये। अल्लाह का एक ये दिखाना था कि इंसान अपनी अजीज चीज़ को उसके रास्ते में कुर्बान करता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरी बार फरिश्तों ने कब रोया था? जब ताइफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक किया था दुश्मनों ने, उस वक्त फरिश्तों ने रोया था। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन ये एक ज़रिया है लोगों को बताने के लिए। सो आप लोगों से यही गुजारिश है, और कि कभी भी क़ुरबानी करें तो ये मत सोचें कि ये मेरा दोस्त किस कौम से है। पहले हुक्म है कि आपका पड़ोसी भूखा नहीं रहे, चाहे वो किसी मज़हब से है। अब ये नहीं सोचना है कि वो फ़लाँ है। अगर आपका पड़ोसी भूखा रहता है तो वो खाना आपके लिए सही नहीं है। आप समझिए, अल्लाह ताला के तरफ से जैसे अल्लाह ताला का इरशाद है कि लयनाल्लाह लहुम्हा वला दिमाअहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। यानी इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला को न कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है और न खून, बल्कि उससे तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। तक़वा का मतलब होता है परहेज़गारी। हमारे अंदर कितनी परहेज़गारी है, अल्लाह तबारक तआला के पास ये चीज़ पहुँचती है। तो हमें याद रखना है कि इस मौके पर हम अपने दोस्तों को गिफ्ट दें। गरीबों में जो भी हमारे पास कुछ है तो हम तकसीम करें गरीबों में। और गोश्त का हुक्म है कि 3 जगहों पे डिवाइड की जाती है। आप बाकी चीज़ें आप मुफ्ती से आप मशवरा कर लें, मुफ्ती से आप राय ले लें। बस हम एज ए HSC ऑफिसर मैंने अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर किया ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और मुझे आप लोगों से कुछ जानकारी मिले। तो हमारे साथ जो भी दोस्त होते हैं, कई बार ऐसा मौका आता है दोस्तों कि न्यू ईयर फंक्शन में मुझे इनवाइट किया जाता है कि आपको न्यू ईयर फंक्शन में एक लेक्चर देना है। तो याद रखना है, नॉर्मली हम लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं तो हमें इंग्लिश में लेक्चर देना पड़ता है, वहाँ पे उर्दू नहीं चलती है। तो याद रखना है कि हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि न्यू ईयर क्यों हुआ, कब हुआ, क्रिसमस कब हुआ, क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें मीन्स जो भी फेस्टिवल्स आते हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे ऑयल एंड गैस के अंदर सेलिब्रेट करते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी चाहिए कि जब हमें कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो हम बेझिझक, यानी कोई देयर विल नॉट बी एनी हेजिटेशन इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट ए लेक्चर अमॉन्ग्स वर्कर्स के बीच और या स्टाफ हों तो उनके बीच जब भी आप लेक्चर दें तो आपकी शुरुआत अच्छे वर्ड से होनी चाहिए। सपोज मैं एग्जांपल आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि कोई भी वर्ड शुरू करना, रेस्पेक्टेड स्कॉलर्स, ऑनरेबल गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे अबाउट ईद अल अजहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईद अल अजहा? ईद अल अजहा मीन्स सेक्रीफाइस। सो इट happened when Hazrat Ibrahim alayhi salam tried to Hazrat Ismail alayhi salam by order of Allah। तो इस तरह से हमारी इंग्लिश होनी चाहिए कि लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाए और लोग उससे फ़ायदा उठाएं और हमारी बातों का उन पे असर हो और हमारा इमेज भी बढ़े। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर इसमें कोई भी कमी है, कहीं भी कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, जस्ट मैंने कोशिश की है। थैंक यू अगेन फ्रेंड्स।